किस पाले में जाएगी आपकी वोट? डायरेक्ट बीजेपी। डायरेक्ट बीजेपी का है भाई? डायरेक्ट बीजेपी का है? डायरेक्ट भाई एकदम डायरेक्ट बीजेपी जाएगा। ये बोल रहे हैं कि हम जाति के नाम पर वोट देंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हम बीजेपी के देंगे। बीजेपी को वोट दीजिएगा। बीजेपी के काम से खुश है? हाँ। मोदी जी का 5 काम बताइए जो जो किए हैं मोदी जी। अभी देखिए डिजिटल इंडिया बना दिए हैं, जैसे यूपीआई के काम है। पहले से था। पहले कहाँ यूपीआई जो था पहले से ही था। पहले कहाँ था? अरे आप यूज नहीं कर, आपके पास मोबाइल था। पहले मोबाइल था आपके पास, जो यूपीआई यूज कीजिएगा। पहले यूपीआई पहले से है। कब से आया है? हैं? मोबाइल कब से आया है? वो बहुत पहले से बोल रहे कब से आया है? हैं। जब से मोबाइल लॉन्च किया तब से कुछ न कुछ डिजिटल ऐप्स आते गए। 2014 से पहले था। हाँ तुम्हारे पास? हाँ देख लो। हाँ मेरे पास था 2014 में चलाते थे यूपीआई। उस टाइम उस समय मोबाइल, उस टाइम साधन नहीं था, यूपीआई का साधन नहीं था। ये ऑनलाइन डिजिटल मोदी जी किया है, डिजिटल इंडिया मोदी किया है। नाम गुड मॉर्निंग, आप देखना शुरू किए हैं जनता जागरूक। अभी हमारी मौजूदगी है नवादा के बलिया बुजुर्ग पंचायत में और हमारे साथ बहुत सारे नवयुवक यहाँ पे मौजूद हैं। चुनाव का माहौल है, आने वाले 2 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव होना बाकी है। हालांकि चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया है, फिर भी गहमा गहमी बनी हुई है। हर चौक चौराहे पर चाय की दुकान से गांव की गलियों तक ये चर्चा होने लगी है कि किस प्रत्याशी को कहां से टिकट दिया जाएगा, कौन से प्रत्याशी कहां से मैदान में होंगे और उनके खिलाफ कौन से बाहुबली कहां पर होंगे। हमारे साथ बहुत सारे नवयुवक जुड़े हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, ये विधानसभा हिसुआ पड़ता है, हिसुआ की माहौल क्या है? यहाँ से वर्तमान विधायिका नीतू देवी है जो कि कांग्रेस की टिकट पर विधायक बनी है। अब उनके खिलाफ कौन यहाँ से चुनाव लड़ते हैं ये देखना बाकी है। इंडिया गठबंधन ने अभी तक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अभी तक ऐलान नहीं किया और ना ही एनडीए गठबंधन ने अभी तक ऐलान किया। हालांकि ये शंका जताया जा रहा है कि वही पुराने लोग को ये दोनों दोहराएंगे, कांग्रेस से नीतू देवी और एनडीए से अनिल सिंह चुनाव मैदान में आएंगे। हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। कहाँ से आते हैं आप लोग? हम लोग अकबरपुर के बगल बलिया बुजुर्ग गांव से हैं। हिसुआ विधानसभा से है ना? हाँ, हिसुआ विधानसभा से हैं। इस बार का माहौल क्या है? इस बार का माहौल बिल्कुल एकदम 2015 वाला माहौल है। 2020 में हम लोग परिवर्तन किए थे। 15 साल से लगातार सिटिंग विधायक अच्छा से क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे, इस बार फिर बदल दीजिएगा? इस बार पूरा परिवर्तन होगा। इस बार फिर बदलने के प्रयास में है बीजेपी। हम लोग कैंडिडेट नहीं देखेंगे, सीधे बीजेपी जिसको उम्मीदवार बनाएगा उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि बिहार में बीजेपी एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार अच्छा कार्य कर रहे हैं। 20 साल में बहुत उन्होंने काम किया है। सड़क हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सारा चीज़ पर नीतीश कुमार का फोकस है। और खास करके महिला 50% आरक्षण जो महिला को दिए हैं, जिससे महिला भी हमारे अग्र श्रेणी में आ चुकी है। और जहाँ तक बात रहा हिसुआ विधानसभा के, तो ये बीजेपी का डोमिनेटिंग क्षेत्र है। आप लोकसभा देख लीजिए, यहाँ से विवेक ठाकुर 12,000 वोट से लीड किए हैं। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि हम देंगे नीतीश कुमार के वोट, विकास के नाम पर वोट देंगे, तो तेजस्वी यादव भी तो माई बहन योजना लाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी तो 17 महीने में काम किए थे, इनको काहे ने वोट दीजिएगा? युवा है, तेज तरार आदमी है। तेजस्वी यादव पहले सत्ता में आएंगे तब ने माई बहन योजना लाएंगे। उनका ऐसा एजेंडा ही नहीं दिखता है कि वो जो सत्ता में आ सकते हैं। सत्ता में नहीं आने दीजिएगा? सत्ता में नहीं आएंगे, कैसे आएंगे? उनका सामाजिक जो बिहार का है उससे वो हट के चलते हैं, डायरेक्ट स्वर्ण को टारगेट करते हैं। 20% से सीधा लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोग 20% सीधे बीजेपी में शिफ्ट करेंगे। पिछले 1 साल से जनसुराज नाम का एक पार्टी है, अपने आप को तीसरे फैक्टर के रूप में देख रही है। आप किस नज़रिए से देखते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी को? जनसुराज अच्छी पार्टी है, उनका सोच अच्छा था शुरुआत में, लेकिन बाद में वो भी जो आरजेडी हो गया, जदयू हो गया, बीजेपी से जो नेगलेक्ट कर दिए गए नेता, उन्हीं को जोड़ते जा रहे हैं। आप हिसुआ में ही देख लीजिए, जो जदयू के नेता चुनू सिंह है उनको जोड़ लिए। तो पार्टी नया बना, लेकिन विचारधारा पुराना वाला ही आदमी को ले रहे हैं। तो इससे कोई बदलाव बिहार में होने वाला नहीं है। जनसुराज 2 सीट पर सिमट जाएगा पूरा बिहार में। बस 2 सीट पर? इतना जगह कार्यक्रम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। 4 जगह उपचुनाव लड़ा, 1 जगह जमानत बचा, 3 जगह जमानत जब्त हो गया। क्या करेगा देख लीजिए। देखिए, हिसुआ के युवा बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं और प्रशांत किशोर को लेकर के इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के 1 से 2 सीटों पर सिमट जाएंगे। हिसुआ से क्या मूड है? हिसुआ से 5,000 वोट से बीजेपी जीतेगा, 5,000 वोट से। ये इनका कहना है कि हिसुआ से अनिल सिंह 5,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। इनका कहना है कि 5,000 एबव वोटों से चुनाव जीतेंगे जो भी एनडीए का यहाँ प्रत्याशी होगा। हालांकि ये आकलन लगाया जा रहा है कि अनिल सिंह यहाँ से प्रत्याशी होंगे, यानी इनका कहना है कि अनिल सिंह 5,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतकर फिर से विधानसभा जाएंगे। हमारे सामने एक और युवा है। कहाँ घर हुआ भाई? बलिया बुजुर्ग। बलिया बुजुर्ग। इस बार किनको वोट दीजिएगा? अनिल सिंह। वोटर कार्ड में नाम है? हाँ, जुड़वा लिया है। राहुल गांधी पिछले 10 दिनों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकारी यात्रा कर रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। आपको लगता है कि सरकार ने वोट चोरी किया आपका? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। आपके जानने वाले किसी का वोट चोरी हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। हिसुआ का मूड क्या है?
आप हिसुआ विधानसभा में आते हैं, हिसुआ का मूड क्या है इस बार? हिसुआ का मूड यही है कि बदलाव होना जरूरी है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते बदलाव काहे चाहते हैं? बदलाव यही चाहते हैं कि नीतू देवी 5 साल सोचे कि कुछ करेगी, बट कुछ की नहीं अभी तक। मतलब पिछले बार नीतू देवी को वोट दिए थे जी? दिए थे। अच्छा, किस पार्टी को वोट देते हैं? हाँ, किस पार्टी को वोट देते हैं? किस पार्टी को? बीजेपी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। हमारे साथ अभी बलिया बुजुर्ग पंचायत के कुछ युवा जुड़े हुए हैं जो हिसुआ विधानसभा के अंतर्गत आता है। भाई आपका नाम क्या हुआ? विक्रम कुमार। विक्रम कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया के ही रहने वाले हैं? जी, बलिया बुजुर्ग रहने वाले। बलिया के रहने वाले हैं। इस बार का क्या मूड है आपके बिग गाँव का? सब बढ़िया है। बढ़िया है। जी हाँ। विधानसभा का मूड क्या है? ये किसके पाले में आपकी वोट जाएगी? ये तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये अपना मत अपना देने का है। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकतंत्र है, खुलकर बोलने में क्या दिक्कत है? मुझे न्यूज़ पे कुछ नहीं बोलना। न्यूज पे बोलना ही नहीं है। नहीं। 5 साल में विकास हुआ है? नहीं, वो वैसा विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं की है वर्तमान विधायिका? नहीं, वैसा तो हम नहीं देखने को मिला कि कोई कुछ काम किया है। बस चापाकल बहुत सारा बलिया बुजुर्ग। अच्छा, चापाकल मिला है। हाँ। तो एक तरह का ये भी विकास ही है ना जी? अब विकास है या क्या है आप जानो। अच्छा, चापाकल लेकिन बलिया मुझे मिला है बस। नीतू देवी के कार्यकाल से खुश है या नहीं? नहीं, खुश नहीं ना, है। ना अनिल सिंह के कार्यकाल से खुश है, ना नीतू देवी से। दोनों को निगलेक्ट करना चाहते हैं। तो अच्छा, तीसरा फैक्टर भी है, सुन रहे हैं जनसुराज यहाँ से चुनाव लड़ेगी, पता तो जनसुराज के प्रत्याशी को वोट दीजिएगा? वो स्वर्ण रहेगा, जरूर दिया जाएगा, हम अपना देंगे। तो जाति देख के वोट दीजिएगा जी, विकास के नाम पर वोट दीजिएगा? ना, हम जाति देख के देंगे। जाति देख के क्या ऐसे यहाँ ऑलरेडी यहाँ से स्वर्ण ज़्यादा ही है, इसलिए स्वर्ण मतलब जो भी विधायक खड़ा होता है स्वर्ण नहीं होते हैं यहाँ। देखिए, इन्होंने साबित कर दिया है कि जाति है कि जाति नहीं है। जाति एक ऐसी चीज है कि मरते दम तक जाति नहीं है, और ये जाति के नाम पर वोट देने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ और युवा हैं। आपका नाम क्या है भैया? शुभम सिंह। शुभम सिंह। घर कहाँ हुआ आपका? बलिया बुजुर्ग। बलिया बुजुर्ग। बलिया बुजुर्ग का मूवमेंट क्या है? किस पाले में जाएगी आपकी वोट? डायरेक्ट बीजेपी। डायरेक्ट बीजेपी? काहे भाई डायरेक्ट बीजेपी का है? डायरेक्ट भाई, एकदम डायरेक्ट बीजेपी जाएगा। ये बोल रहे हैं कि हम जाति के नाम पर वोट देंगे। धर्म नहीं, धर्म को देखते हुए, अच्छा, काम करते हुए बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हम बीजेपी के देंगे। बीजेपी को वोट दीजिएगा। बीजेपी के काम से खुश है? हाँ। मोदी जी का 5 काम बताइए जो जो किए हैं मोदी जी। अभी देखिए, डिजिटल इंडिया बना दिए हैं, जैसे यूपीआई के काम है। पहले से था, वो पहले से था। पहले कहाँ था? यूपीआई जो था पहले से ही था। पहले कहाँ था? अरे आप यूज नहीं कर, आपके पास मोबाइल था। पहले मोबाइल था आपके पास, जो यूपीआई यूज कीजिएगा। पहले यूपीआई पहले से है। कब से आया है? हैं? मोबाइल कब से आया है? वो बहुत पहले से फोन में कब से आया है? जब से मोबाइल लॉन्च किया तब से कुछ न कुछ डिजिटल ऐप्स आते गए। 2014 पहले था। हाँ, तुम्हारे पास? हाँ, देख लो। हाँ, मेरे पास था 2014 यूपीआई में चलाते थे? यूपीआई। उस टाइम उस समय मोबाइल उस टाइम साधन नहीं था, यूपीआई का साधन नहीं था। ये ऑनलाइन डिजिटल, अरे मोदी जी किया है, डिजिटल इंडिया मोदी किया है। आप तो बोले कि ना हम कांग्रेस के पक्षधर है ना बीजेपी के पक्षधर है, लेकिन आपके एटीट्यूड से तो लगता है आप प्योर मोदी विरोधी हैं जी। नहीं, मोदी विरोधी क्यों रहेंगे? मोदी तो देश के लिए भला करिए रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल में बोले देश के लिए मोदी जी भला कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो लेकिन सब लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वह गरिमा है, देश के शान है अभी, और सभी विदेशों में उनके लोकप्रिय अलग। मोदी जी के बारे में और काम बताइए। मोदी जी बहुत अच्छा है। इधर रोड वाला में देख लीजिए। अच्छा, क्या रोड वाला में देखें? रोड का इंटेक्शन में हर जगह रोड, हाईवे, कहीं भी पहले के बाद। हाँ, अभी देख लो, अभी बन रहा है, देख लो। 2014 से पहले देखो, 2014 के बाद देखो। स्टेट हाईवे है। अरे भैया, हाईवे में चल जाओ। मतलब के बाद सब मिला करके कहना है कि बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी काम बिहार के साथ साथ पूरे देश में पूरा। तो बीजेपी को वोट दीजिएगा। हाँ, बीजेपी। तो यहाँ कांग्रेस का क्या होगा? विधायक जो है नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं बोलिए जी, हम ऐसे ही बोलेंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे थे जनता जागरूक। हमारे साथ अभी हिसुआ विधानसभा के कुछ युवा थे, इन्होंने अपना पोल दिया। कुछ युवा भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर थे, तो कुछ युवा वर्तमान विधायिका नीतू देवी और कांग्रेस पार्टी के पक्षधर थे। इन्होंने 5 साल में किए गए कामों को गिनाया, और कई लोगों ने नकारात्मक जवाब भी दिए और कहा कि वर्तमान विधायिका ने कोई काम नहीं किया है। इसी तरह का समाचार देखने के लिए आप जनता जागरूक को फॉलो करते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ राधा सगरा, कैमरा के पीछे अतुल त्रिवेदी।